अगर मैं आपसे कहूं कि पीओके में नरसंहार होना चालू हो चुका है, अरे जैसे जलियांवाला बाग भारत में नहीं हुआ था, वैसे ही पीओके में हो चुका है। पाकिस्तान की सेना आकर अंधाधुंध जो गोलीबारी चलाती है, अरे गिनती नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं। लोग अपनों को कंधे पर लेकर भाग रहे हैं कि कहीं सांसें बची हो, अस्पताल के अंदर ले जाकर इनकी जिंदगी बचा लें। 100 से ज्यादा की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि हजारों घायल क्या पता हुए हों। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार हुआ क्या था। एक भीड़ पर जब पाकिस्तान की आर्मी आकर अंधाधुंध गोली चलाने लगती है तो उसके बाद क्या होता है, और पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा करना क्यों पड़ा था। यार देखो, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पीओके वाला एरिया। मैप में आपको ये जो एरिया दिख रहा है, यही है पीओके। ये पीओके पाकिस्तान ने कब्जिया कर बैठा था जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से, और ये इसलिए कर पाया था क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान भी उसी टाइम आज़ाद हुआ था। तो पाकिस्तान का ना तो कश्मीर था, ना तो भारत का कश्मीर था। लेकिन उसके बाद हरी सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के। तो हरी सिंह ने एक ट्रीटी पर साइन कर दिया था और कह दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का है, तो पीओके वाला एरिया भी भारत का होगा। तब से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर भारत का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन सी ट्रीटी पर आपके हरी सिंह ने साइन किया था। अगर आप उसका नाम जानते हो तो बताइएगा जरूर। आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा अगर आपने सही नाम बता दिया तो। लेकिन तब से लेकर आज तक वो पीओके वाला एरिया, वो कश्मीर का एरिया पूरा का पूरा भारत का है, और वहां के लोग मानते भी हैं कि हाँ, हम भारत के ही हैं। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो पाकिस्तान की आर्मी आकर के जो अंधाधुंध फायरिंग करती है, वो देखकर भी आप पागल हो जाओगे। यार देखो क्या हुआ था। असल में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, जिसे काफी लोग पीओके कहते हैं तो काफी और लोग पीओजे के कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद में चल रहे हिंसा विरोध प्रदर्शन के दौरान 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अभी दावा किया जा रहा है। अस्थायी प्रदर्शनकारी और आवामी जो एक्शन कमेटी यानी कि JAAC द्वारा किया गया है। ये हालिया आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया और जमीनी रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसा झड़प और उसी के साथ साथ लगभग 4 पुलिसकर्मी के सहित कम से कम 11 की मौत हो चुकी है। यार असल में हुआ क्या था, वापस से हमें समझना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे क्या हुआ था। देखो, हालिया तौर में अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान इसकी संख्या कम बताएगा क्योंकि वो कह रहा है कि भैया 12-15 लोग मारे गए हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ये सबको पता है। किसी मीडिया रिपोर्ट में ये कवर इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि पाकिस्तान अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है और वो कहेगा भी नहीं। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसा झड़प में ये पूरा का पूरा हुआ है। ये सुरक्षा बलों के साथ हिंसा झड़प क्यों हो गया? ये इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पीओके में जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है वहां पर इलेक्शन कराने का सोच रहा है। तो पीओके के लोग तो कहते हैं कि हम भारत के हैं, पीओके के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तुम ही तो कहते थे कि ये एरिया पाकिस्तान का नहीं है और तुम हमें कभी कोई नौकरी भी नहीं देते थे। आज तुम यहाँ पर इलेक्शन क्यों करा रहे हो? अगर तुम इलेक्शन कराओगे तो बवाल हो जाएगा। और उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ पर झड़प हो गई सुरक्षा बलों के बीच और आम लोगों के बीच, और सुरक्षा बलों ने यानी कि पाकिस्तान के फौजियों ने अंधाधुंध गोली चला दी। 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ थी। पूरी की पूरी भीड़ में एकदम अफरा तफरी मच चुकी थी। वहां के लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन तुम हमारे लिए कुछ करते भी नहीं हो और आज तुम कह रहे हो कि हम यहां पर इलेक्शन कराएंगे। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या हुआ। जम्मू कश्मीर अगर आप देखोगे तो यहां पर JAAC और अस्थायी लोगों का आरोप यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी में बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करते हुए, अस्थायी जो सूत्र हैं उनके मुताबिक यह लगभग 100 के पार हो सकती है संख्या। मतलब वहां के लोग जो अस्थायी लोग हैं वही तो एग्जैक्ट बता पाएंगे कितने लोग मरे। तो वो लोग कह रहे हैं भैया
कम से कम 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, क्योंकि अंधाधुंध गोली पूरी भीड़ के ऊपर चला दी गई थी। जबकि आधिकारिक तौर पर अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर उस पेपर में 11 की ही मौत बताई जा रही है। अब पाकिस्तान 11 की ही मौत बताएगा, 10-12 लोगों की ही मौत बताएगा, नहीं तो आप जान जाओ सारे लॉ, सारे कानून टूट जाएंगे। मतलब वहां के लोग भाग नहीं पा रहे थे, भाग रहे थे तो किसी न किसी को गोली लग ही रही थी। जो वहां के आम नागरिक हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये जो न्यूज़पेपर में छपा है 11-12 और आना, इतने नहीं 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फिर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सुनिए तो सही। हिंसा भड़कने के बाद सुरक्षा बलों ने अस्पताल परिसरों और प्रदर्शन स्थलों से लगभग 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, उनको जेल में भी बंद किया है और 100 से ज्यादा लोगों को तो मारा भी है। उसी के ही साथ साथ अगर आप देखोगे मुजफ्फराबाद और जो रावलकोट सहित पूरे पीओजे के क्षेत्र के अंदर अभी हाल फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया जा चुका है और पाकिस्तान के जो करीब एरिया था वहां पर भी इंटरनेट बंद किया गया है, ताकि ये जो अभी घटना हुई ये बहुत तेजी से फैल ना सके, वहां की वीडियो लोगों के बीच आ ना सके, वो ओरिजिनल वीडियो जो अंधाधुंध गोली चलाई जा रही है वो सब वीडियो लोगों के बीच ना आ पाए। इस वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। सोच कर देखिए क्या वहां पर दहशत होगी। ये वहां की आर्मी है, किस तरीके से अंधाधुंध गोली चला दी आप सामने देख सकते हो। बहुत खराब हुआ है और इस पर भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। यही सबसे तगड़ा मौका है कि भारत भी पीओके को ले ले। पीओके को लेने का सबसे अच्छा टाइम है ये। अगर बस जाकर वहां से पीओके के अंदर भारत माता की जय के नारे लगवा दिए जाएं और पूरे दुनिया को वीडियो बनाकर दिखा दिया जाए कि देखो देखो कुछ क्या हो रहा है पीओके के अंदर। अब बताओ ये पीओके किसका है? क्या हम नहीं ले सकते अपना एरिया जो कब्जा किया हुआ एरिया है? अगर अमेरिका ईरान पर खुलेआम हमले कर सकता है, हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, चाइना ताइवान कब्जिया सकता है, तो क्या भारत अपना ही एरिया पीओके नहीं ले सकता? जब अमेरिका वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को उठवा सकता है तो क्या हम अपना एरिया नहीं ले सकते? कुछ बात समझ में आ रही है? भारत के पास इतने बहाने हैं, कोई भी बहाना दे दे। आप भी तो कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पीओके के अगर आप नागरिक लंबे समय से महंगाई, आटे की कमी, बिजली संकट जैसे बुनियादी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे थे और जब ये अटैक होता है, जब इस तरीके से मारा जाता है, तो वहाँ के लोग यही कहते हैं हमें भैया ना कुछ मिलता जुलता है, तुम यहाँ पर इलेक्शन कराकर हमें और बर्बाद करने का सोच रहे हो। तुम आधिकारिक तौर पर फिर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा कर लोगे और फिर उसके बाद हमारे ऊपर हुकूमत जमाओगे। वैसे भी तुम जब से तुम्हारे कब्जे में ये एरिया है, आज तक तुम डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज हमें दिए नहीं हो, तो तुम इलेक्शन क्यों करा रहे हो भाई? इसी वजह से ये पूरी की पूरी बगावत हुई है। फिर उसके बाद ऐसे तमाम जानकारियां हैं जो आपके सामने दिख सकती हैं। असल में यहाँ पर अगर आप देखोगे विधानसभा में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीट को खत्म किया जाए, क्योंकि अस्थायी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान इन सीटों के जरिए यहाँ अपनी दखल बनाए रखता है। तो ये पूरा का पूरा बवाल है जो पीओके के अंदर हो रहा है और मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करिए या ना करिए, एक बार पीओके ले लीजिए। और अगर आप पीओके ले लेते हो तो पीओके के ज़मीन के अंदर बहुत सारे ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल्स हैं जिसे भारत निकाल करके काफ़ी अच्छी खासी मात्रा के अंदर पैसे कमा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सही समय है कि नहीं? देखते हैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या बोलते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।